सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे सिबिल डिटेक्शन लोग करते हैं, तो वो वाला टेक भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ठीक है, अगर आपके पहले जैसे आपने बोला कि 3 लाख यूज़र थे तो इतने में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट बिकॉज एयर ड्रॉप फार्मिंग हो गई और इंडस्ट्रियल स्केल पे एयर ड्रॉप फार्मिंग हो गई, तो अब वो 15 लाख हो गए, 20 लाख हो गए, पर एक्चुअल यूजर्स 2 लाख ही है। तो हमको वो जो गैप है कि 10 लाख यूजर जो रियल नहीं है, फेक है, तो उसको ब्रिज कैसे करना है और वो वॉलेट्स फिगर आउट कैसे करने हैं, तो उसका टेक भी इम्प्रूव हो रहा है। So how much do you throw your light? What's your perspective on that? आई थिंक जैसे अगर आप SEO के बारे में बात करोगे तो ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेंट है, वही बॉट्स है, क्योंकि वो आपके कंटेंट को फर्स्ट पेज पे डालेंगे या इधर उधर डालेंगे। बिल्कुल, ये वही बात होगी ना कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी से ले रहे हो जिसने पैसे आज तक डाले ही नहीं है या कमाया नहीं है। हाँ, तो अगर उसको वो ओवरनाइट 10% 20% का उसने डिप देखा नहीं कि उसके पैसे कम हो गए, तो उससे क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना। तो बातें सुनना एक बात है, बट लाइक यू हैव टू गो एंड लाइक गेट योर हैंड्स डर्टी। मुझे कौन सा लिक्विडिटी सोर्स यूज करना चाहिए, कौन सा एक्सचेंज यूज करना चाहिए, वो मैंने अपने दिमाग से सिर्फ उस पे डाल दिया है। इवन तो मुझे पता है क्या उस पर बेटर आएगा ऑप्शन, बट ठीक है, एक काम मैंने आउटसोर्स कर दिया, जितना भी कम सोचना पड़े उतना बेटर है। This is taking us into a very interesting part. So obviously from a bridging point of view, which is your core business with Leafy, right? तो ये तो है ही। Let's talk about macro. तो I understand that you operate especially with Leafy on SVM and EVM, यानी Solana और Ethereum दोनों पर आप ऑपरेट करते हो। So give your sense on how different Solana ecosystem is compared to Ethereum, and what are if you were to give 3 highlights of each of them. तो आई थिंक इसमें 2-3 डायरेक्शन से आप देख सकते हो, राइट? तो हमारा जैसे आपने प्रोडक्ट की तरफ से पूछा, तो टेक्निकली भी बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो उसके लिए आपको अगेन सेम अलग स्किल सेट चाहिए, अलग लाइक टूल्स है उसके, अलग लैंग्वेज और अलग लाइक सब कुछ ही अलग है। बेसिकली डेवलपमेंट का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अलग है। तो एज अ टीम हम लोग दोनों में ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारी टीम में वो स्किल्स होने चाहिए, है ना? तो वो हम लोग टेक केयर करते हैं, ताकि अगेन दूसरी टीम को जो हमको यूज़ कर रहा है उसको ये सारी चीज़ें में इन्वेस्ट नहीं करना पड़े। बट एज ए यूज़र, जहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं दोनों का काफ़ी उसको दोनों प्लेटफॉर्म्स काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो दैट्स व्हाई हमारी टीम ने भी उसको सोलाना को फोकस किया था पहले से ही, बिकॉज हमारी टीम में काफ़ी लोग ऐसे जो सोलाना भी यूज़ करते हैं और EVM चेन्स भी यूज़ करते हैं, है ना? तो एज अ यूज़र दोनों का आई थिंक कल्चरली बहुत डिफरेंस है और लाइक टाइप ऑफ एप्लीकेशंस बहुत अलग अलग है। तो जब मैंने सोलाना पे स्टार्ट किया था यूज़ करना 2-3 साल पहले, तो काफ़ी उसमें लाइक NFT मिंट्स हो रहे थे और अलग अलग टाइप के उसमें एप्लीकेशंस थे, जैसे एक नो लॉस कोई बेटिंग प्लेटफॉर्म था या कुछ ऐसे अलग अलग, उसमें काफ़ी यूज़र सेंट्रिक और जो मैं रिलेट कर सकूँ उसको, वैसे प्रोडक्ट्स उसमें काफ़ी सारे थे कि ठीक है नया नया NFT कलेक्शन लॉन्च हो रहा है, तो रात को बैठ के सब दोस्त मिंट कर रहे हैं उसको, और वो सब अलग टाइप का फन चल रहा था सोलाना पे। तो आई थिंक अभी भी उसकी वाइब वैसी ही है थोड़ी, कि ठीक है बहुत क्विक यूज़र एक्सपीरियंस है और कुछ ना कुछ अलग चलता रहता है, कि ये NFT मिंट्स से लेके अभी तो उसमें AI और डीपेन और काफ़ी अलग अलग टाइप्स के एप्लीकेशन आ गए हैं, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि उसमें स्पीड ज़्यादा है, यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा है और ज़्यादा बेटर है, और लाइक ट्रांजैक्शंस एज ऑन अ ब्लॉकचेन लेवल वो ज़्यादा प्रोसेस कर सकता है। तो आपको उसमें टाइप ऑफ एप्लीकेशन में फ़र्क दिखेगा और यूज़र एक्सपीरियंस में फ़र्क दिखेगा। तो ये मेजर आई थिंक सोलाना के लिए जो वर्क भी किया है पिछले 2-3 साल में, वो यही दो तीन चीज़ें हैं जो अभी हम उसके प्राइस एक्शन में और वो सब में देख रहे हैं। और इथेरियम साइड पे आई वुड से थोड़ा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, कि मेरे जो सारे पैसे मेनली अगर मेरे एसेट्स इन्वेस्टेड है तो वो इथेरियम पे स्टोर्ड है, बिकॉज सिक्योरिटी ज़्यादा है। अभी वो L2s और बाकी जो चेन्स आ रहे हैं उसमें ऐसे जो सोलाना टाइप के एप्लीकेशंस है वो आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे प्रेडिक्शन मार्केट, अभी पॉली मार्केट काफ़ी चल गया और अलग अलग चीज़ें उसमें आ रही है। तो बट मेनली आई थिंक इस पे इथेरियम पे और EVM साइड पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, लेंडिंग बोरोइंग प्लेटफॉर्म जैसे आवे हो गया, और ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म किए हैं ओवर टाइम। तो अगर आप कोर डिफरेंस देखोगे तो उसमें यही है कि अगर आपको सिक्योरिटी ऑफ फंड्स एज ए यूज़र प्रेफरेंस है तो आप इथेरियम के एप्लीकेशन ज़्यादा उसमें यूज़ कर रहे हो। बट अगर थोड़ा फन वाइब है और लाइक कुछ अलग ट्राई करना है DeFi में, तो वो सोलाना की तरफ ज़्यादा है। कोर डिफरेंस आई थिंक मेनली यही रहा है आज तक।
और अगर आप इथीरियम का रोड मैप देखोगे जो जैसे चेंज हुआ, पहले सिर्फ इथीरियम L1 पे ही उसको स्केल कर रहे थे, अभी उसमें L2s और ये सब ऐड हो गए। तो उस टाइम पे भी उन लोगों ने यही रीजन दिया था कि हमें सिर्फ फाइनेंशियल एप्लीकेशंस नहीं चाहिए इथीरियम पे, हमें हर टाइप के एप्लीकेशन को अलाउ करना है बिल्ड करने को। तो इसीलिए L2s बनाए थे। तो अभी L2s पे वो अलग टाइप की एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है, बट सोलाना ने पहले दिन से वही किया है कि कुछ भी करो, कुछ भी ट्राई करो, अलग टाइप का ट्राई करो। और एज ए यूज़र आपकी अगर आप कोई गलती करो उस पर तो वो इतनी कॉस्टली नहीं होती है, बिकॉज ट्रांजैक्शन फीस भी ज़्यादा हाई नहीं है। तो अगर ट्रांजैक्शन फीस, अगर आपने कोई गलत ट्रांजैक्शन कर दी तो आप 2-3 ट्रांजैक्शन करके उसको ठीक कर सकते हो गलती को, और आपके पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे। बट अगर आपने इथीरियम L1 पे ऐसी कोई गलती कर दी तो आपके 30, 40, $50 कहाँ गए आपको समझ भी नहीं आएगा। नहीं, लाइक ये बहुत ही मज़ेदार बात है, क्योंकि आई हैव बीन यूजिंग सोलाना सिंस 2021, बट मेरा एक्सपीरियंस वही रहा है कि मैं वाइब के लिए जाता हूँ लेकिन हर बार मार खा कर वापस आता हूँ, क्योंकि वहाँ पर डीजन एक्टिविटी इतनी रैपिड और फास्ट है, राइट। तो मुझे डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करती है क्योंकि वाइब बहुत स्ट्रांग है, बट मेरी ग्रिप नहीं है वो जो EVM पर है, राइट। आई अंडरस्टैंड द रिसर्च प्रोसेस, आई अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जाकर क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकता हूँ टू अंडरस्टैंड अ प्रोजेक्ट, टू अंडरस्टैंड अ टोकन, जो सोलाना पर मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। आई डोंट, यानी मैं मानता हूँ कि होंगे ही एज अ यूज़र बहुत सारे टूल्स होंगे, बट वो उतने पब्लिश नहीं है, वो उतने मार्केटेड नहीं है, तो वो लेवल की रिसर्च मैं नहीं कर सकता, या मैं उतने इजीली मुझे पता नहीं चलता है। तो आई कीप ऑन गोइंग बैक, बट मैं जितनी बार जाता हूँ मार खा के वापस आता हूँ। तो होपफुली ये किस्सा कभी ना कभी ख़त्म होगा मेरे लिए। आई थिंक आपको डेफिनेटली ट्राई तो करना ही चाहिए, बिकॉज आई थिंक अभी आप जैसे आपने ही बोला कि आप डीजेन एक्टिविटी के लिए वहाँ जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि सोलाना पे सिर्फ डीजेन एक्टिविटी है, वहाँ पे भी इथेरियम वाले जैसे आवे है और ये सब है, उधर भी लेंडिंग बोरिंग प्लेटफॉर्म है, उधर भी लाइक $100s of millions है उसमें भी लॉक्ड कैपिटल में। तो वहाँ पे भी सारे टाइप के एप्लीकेशन है। और सिमिलरली इथेरियम की साइड पे भी जैसे बेस पे हमने देखा कि कितने सारे सोशल फाई एप्लीकेशन आए, फारकास्टर चल रहा है, तो इधर भी डीजेन एक्टिविटी बहुत है, मीम कॉइन्स है, सब है। तो अब इस हम ऐसे स्टेज पे पहुंच गए कि दोनों तरफ सब कुछ है, और एज ए यूज़र वही हमको हेल्प करता है, राइट। बिकॉज जितनी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं उसका मतलब ये है कि उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो एट द एंड ऑफ द डे सबको ही या तो पैसे बनाने हैं या फिर एटलीस्ट टाइम स्पेंड अच्छा करना है उस पर। तो जितने ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास उतना ही बेटर है। यार ये आई अग्री, लाइक अल्टीमेटली द गेम इज मोस्ट ऑफ द पीपल आर ड्रिवन बाय making some kind of financial gain, right? तो I constantly grapple with this mindset, क्योंकि मैं कहता हूँ कि there is something happening which is revolutionary, which at core is absolutely right, but including myself, how do people get in, how do you attract them, right? So which is why financialization of blockchain वो इतना important चीज़ हो जाती। अब मुझे अगर वही एक्टिविटी करनी है जो मैं इथेरियम पर कर सकता हूँ, तो मेरे पास इंसेंटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुझे डीजेन एक्टिविटी के लिए सोल पे जाना है, और सोल मुझे अट्रैक्ट करता है, बट मैं जैसे हर बार कहता हूँ मार खा के वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स और एबिलिटी आज की डेट में नहीं है टू अंडरस्टैंड सोलाना, टू अंडरस्टैंड कि ये गेम कैसे काम कर रही है। तो अगर ये आगे मैं ब्लब कर रहा हूँ, जो मेरे एज ए यूज़र मैं महसूस कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि बहुत सारे यूज़र्स हैं, उनके लिए भी ये चैलेंज है। तो हाउ डू यू हैव अ क्विक आइडिया और सम टिप्स हाउ टू एनहेंस योर गेम ऑन सोलाना? आई थिंक तो जो मेरा टिप होगा वो सिर्फ सोलाना स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी भी चीज़ के साथ ऐसे ही होता है कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। देयर इज़ नो इजी मनी, है ना। मतलब अगर आप लकी हो गए वो अलग बात है, वो तो लॉटरी में भी पैसे मिल जाते हैं उसके, बट हर चीज़ में अगर आपको पैसे बनाने हैं या फिर आई डोंट नो बेटर एक्सपीरियंस भी लेना है, तो आपको थोड़ा टाइम उस पर स्पेंड करना पड़ेगा कि यार इसको मैं कैसे क्रैक करूँ। वैसे इंडिया से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ठीक है, चाहे आपका कितना भी इंस्टिंक्ट होगा कि नहीं भाई बचपन से ही खेलना आता है मुझे, बट वो स्किल तो बेटर ऐसे ही होगा ना अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे। तो प्रैक्टिस और टाइम इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत ज़रूरी है। तो मेरा टिप यही है कि ठीक है, जल्दी मत करो कुछ भी, 1 दिन दो, 2 दिन दो, उसको समझो कि क्या चलता है, एप्लीकेशन ढूंढो। जैसे 100 एप्लीकेशन है तो आपको सब यूज़ नहीं करना है टू एक्चुअली मेक मनी। यू जस्ट हैव टू फाइंड वन एप्लीकेशन या वन
प्रोडक्ट, वन टोकन, जिसमें आप एक्चुअली उसको यूज़ कर चुके हो, आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है, सही है, और फिर उसके बाद उसको वैसे प्रोसेस करो. तो सेम विद इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, लाइक आपको 100 स्टॉक में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है पैसे बनाने के लिए. एक स्टॉक भी अगर ज़िंदगी में किसी ने अच्छे से उस पर इन्वेस्ट कर दिया पूरी कन्विक्शन के साथ, तो उस पर उसके पैसे बन जाएंगे. तो गिव इट टाइम, बिल्ड योर थीसिस, और थोड़ी रिसर्च उसमें करनी पड़ती है. बेसिक लोगों से बात करो, किसी और ने करा ही होगा तो अपने दोस्तों से बात करो कि भाई आप क्या यूज़ कर रहे हो और मुझे क्या कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. जैसे अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं उनको अपने 5 एप्लीकेशन बताऊंगा कि मैं ये यूज़ करता हूँ. आपके पास जाएगा, आप अपने बताओगे, तो उसके पास वैसे ही वो क्यूरेटेड लिस्ट आ गई कि मेरे दोस्त और ट्रस्टेड लोग ये एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो मैं इनसे स्टार्ट कर लेता हूँ. तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे, गुड शॉर्टकट कि अपने दोस्तों को और अपने सर्कल को यूज़ करो कि वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं. यार मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है अर्जुन. आई एम गोइंग टू गिव माई 3 टॉप यूज्ड एप्लीकेशन एंड आई वांट द सेम फ्रॉम यू, राइट? वो ईवीएम के और एसवीएम के माई डोंट लाफ एट मी, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने कौन से यूज़ किए. तो माई गो टू ईवीएम ऐप इज यूनिस्वॉप, कर्व फाइनेंस और लेयर 2 पर एरोड्रोम ऑन बेस. दिस आर माई 3. ओके, तो जैसे आपने 3 एक्सचेंज बताए एक तरीके से, तो मेरे उसमें मैं सबके लिए जंपर यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि हमने वो सब कुछ एग्रीगेट किया हुआ है. तो उसमें यूनिस्वॉप भी है, एरोड्रोम भी है, ताकि मुझे ये फिगर आउट ना करना पड़े कि भाई मैं क्या यूज़ करूँ. तो मेरा सारा एक्सचेंज का काम जंपर पे ही हो जाता है, और वो मैं फिर लाइक सारे इन्वेस्टमेंट्स और अगर मुझे कुछ खरीदना है एसेट तो फिर मैं उससे ही कर लेता हूँ कि ठीक है मुझे कौन सा लिक्विडिटी सोर्स यूज़ करना चाहिए, कौन सा एक्सचेंज यूज़ करना चाहिए, वो मैंने अपने दिमाग से उस पर डाल दिया है. इवन तो मुझे पता है क्या उस पर बेटर आएगा ऑप्शन, बट ठीक है एक काम मैंने आउटसोर्स कर दिया, जितना भी कम सोचना पड़े उतना बेटर है. तो एक तो मेरा स्वैपिंग एक्टिविटी के लिए जंपर है, चाहे वो स्वैप हो चाहे वो ब्रिज हो. और एप्लीकेशन लेवल पे मैं पॉलीमार्केट पहले से यूज़ कर रहा हूँ, और तो उसमें थोड़ा ऐसे ही फन हो जाता है कि ठीक है ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे इतने, और तुमने थोड़ा ऐसे बेटिंग बोलोगे तो अजीब लगेगा, प्रेडिक्शन गेम खेली तो थोड़ा बेटर साउंड करता है. बट एज ह्यूमंस हम लोगों को आदत ही है ना कि हर चीज़ पे क्या लगता है क्या होगा. तो उसका वो बहुत फन सोर्स है कि जाके आप यूएस इलेक्शन में क्या होगा, किसी गेम में क्या होगा, तो वो थोड़ा फन साइड पे हो जाता है. और आई थिंक मे बी NFT साइड पे आजकल सोलाना पे टेंसॉर काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है. और मैं तो ये 3 एप्लीकेशन तो चलो आप यूज़ कर रहे हो रेगुलरली. अगर आप एयर ड्रॉप फार्मिंग के बारे में भी बात करोगे तो उसके थ्रू भी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन और वो सब हो जाता है कि क्या नई एप्लीकेशन आई है. तो अगर आपको इंसेंटिव और चाहिए तो यू कैन स्टार्ट एयर ड्रॉप फार्मिंग, और उसके थ्रू आप एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हो. तो क्या पता आपको बाद में एयर ड्रॉप भी मिल जाए. यार airdrop personally, like you know, I feel that it's dead, so I hope it can awaken from the dead and come back again. But in my personal experience, I'm quite disappointed for 2024. If I I used to farm in 21, 22, 23, it's good. But अगर आप नए user हो and if you are looking at airdrop, that meta is almost as good as dead. Correct me if I'm wrong. नहीं, मतलब मेरा आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस पर्सपेक्टिव से उसके बारे में बोल रहे हो, बट मेरे को ऐसे लगता है कि थोड़ा ये रीसेंसी बायस वाला ओपिनियन है कि पिछले 3-6 महीने में इतने अच्छे पैसे नहीं बने तो लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाता है कि यार ये तो चलता ही नहीं है. ऑफकोर्स चलता है, तभी लोगों ने पैसे भी बनाए हैं उस पर. तो मेरा ओपिनियन ये है कि एक बार अगर कोई और अच्छा एयर ड्रॉप वापस आएगा और अगर आपको भी एयर ड्रॉप अच्छा मिलेगा तो आपका ओपिनियन भी चेंज हो जाएगा. तो इट इज़ आई डोंट नो, अगर लोग इस पर IPOs में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी यही होता है ना कि आप बिड डालते हो अपनी, और उसमें सबका तो लगता नहीं है. तो जिसका नहीं लगता उसको ये लगता है कि यार ये तो बेकार है, कभी लगता ही नहीं है. पर जिसका साल में 2-3 बार ही लग जाता है उसको लगता है कि हाँ ठीक है यहाँ पे ना पैसे बन सकते हैं. एक्चुअली हर बार नहीं लगेगा, बट जहाँ लगेगा वहाँ पे पैसे बनेंगे. यू आर राइट, एंड रिसेंसी बायस इज वन ऑफ द फैक्टर. बट मैं इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से भी देख रहा हूँ, राइट? तो जितने वॉलेट्स एक्टिव हो रहे हैं फार्मिंग के लिए, राइट, सो फ्रॉम अ टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, कि एयर ड्रॉप एक अमाउंट का ही हो सकता है.
5%, 10% मैक्सिमम हमने देखा है फ्रेंटेक, विच इज़ एन एबनॉर्मल सिनारियो वेयर कंप्लीटली आउट ऑफ द कर्व है वो, राइट. बट इन अ रैशनल वे अगर हम देखते हैं 5 to 10%, और अगर से फॉर एग्जांपल आर्बिट्रम वुड बी अ बेस्ट एग्जांपल, उन्होंने करीबन 2.5 से 3 लाख वॉलेट के लिए एयर ड्रॉप किया था, राइट. नाउ लुक एट जीके सिंह जीरो, राइट. यू आर लुकिंग एट मिलियंस ऑफ वॉलेट, तो वो 5% या 10% ही रहेगा. अगर वो मिलियन वॉलेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, गोइंग इनटू 2025 दैट नंबर इज गोइंग टू बी इवन बिगर. तो दैट इज माई पर्सपेक्टिव along with the recency bias, right, of not performing. So I feel that there has to be, I don't know, but currently there is an experiment happening on Bayes network. उसके ऊपर अगर आप चाहे तो हम बात कर सकते हैं, बट यूनिक वे टू एंगेज पीपल. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एयर ड्रॉप फार्मिंग, राइट, जो एयर ड्रॉप का मेन अट्रैक्शन पॉइंट था, जैसे आपने बताया द वैल्यूएशन, राइट. लेकिन जब फार्मिंग ही इतना बड़ा हो रहा है लार्ज स्केल पर, आई डोंट नो, दैट्स हाउ आई एम सीइंग. आई थिंक तो ये दोनों तरफ से चलता है, राइट. जैसे आपने एक पॉइंट बोला कि नंबर ऑफ वॉलेट्स जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, करेक्ट. तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है. अच्छा इसलिए कि अगर ये एक्चुअली रियल यूजर्स है तो हमारी इंडस्ट्री कुछ सही कर रही है ना. अगर ये एक्चुअली में सही यूजर है कि इतने सारे अलग अलग यूजर है तो हमारी इंडस्ट्री कुछ सही कर रही है और इंडस्ट्री की फिर वैल्यूएशन भी बढ़ेगी. तो उसमें भी बेनिफिट है कि सही यूजर्स आ रहे हैं, सही में ये यूज हो रहा है, तो इसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी. तो उस तरीके से एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड भी बढ़ जाएगा. बट जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है वो ये है कि वो एक्चुअल यूजर नहीं है ना. पर उसके लिए भी सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे सिबिल डिटेक्शन लोग करते हैं, तो वो वाला टेक भी इम्प्रूव हो रहा है. तो ठीक है, अगर आपके पहले जैसे आपने बोला कि 3 लाख यूजर थे तो इतने में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट बिकॉज एयर ड्रॉप फार्मिंग हो गई और इंडस्ट्रियल स्केल पे एयर ड्रॉप फार्मिंग हो गई तो अब वो 15 लाख हो गए, 20 लाख हो गए, पर एक्चुअल यूजर्स 2 लाख ही है. तो हमको वो जो गैप है कि 10 लाख यूजर जो रियल नहीं है, फेक है, तो उसको ब्रिज कैसे करना है और वो वॉलेट्स फिगर आउट कैसे करने हैं, तो उसका टेक भी इम्प्रूव हो रहा है. और जो नए नए एयर ड्रॉप्स आते हैं वो कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड करते ही रहते हैं कि ये जो गैप है वो कम होते रहे, कि हम कितने रियल यूजर्स को एयर ड्रॉप दे सके और कितना कम हम उसको लाइक ऐसे ही फेक वॉलेट्स और मल्टीपल वॉलेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करें. बट वो क्रैक करना इतना आसान नहीं है. उसके लिए भी कभी भी ऐसे नहीं होगा कि सबको ही आपने फिगर आउट कर लिया, सबको ही फिल्टर कर लिया, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लीक हो जाएगा. That brings me towards the end. But before I ask you anything, is there anything in particular you want to cover or you want to highlight जिससे you feel that हमारे सुनने वालों को, ऑडियंस को, यूजर्स को वैल्यू मिल सकती है? आई थिंक उसके आप बेस्ट जज हो, आपको आपकी ऑडियंस पता है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि उनको आज क्लैरिटी नहीं है और मे बी मैं हेल्प कर सकूँ उस चीज़ में, क्योंकि मे बी मेरा एक्सपीरियंस उसमें रहा है या नहीं. तो obviously we covered the key ways to get active and getting to the right source, be it Twitter, Discord या Telegram हो गया, right? So obviously we have covered that. Second thing we have covered is applications that go to applications, right? Especially Tensor, I would agree. मैं सबसे ज़्यादा अगर OpenSea यूज़ करता हूँ on EVM, but Solana पर it is Tensor. तो another good application for exploring NFTs, degen activities के लिए on Solana. I've been, मैं Jupiter और Camino को भी काफ़ी चेक करता हूँ, बट वही चीज़ हो जाती है कि कमिंग बैक EVM पर भी वही होता है, यहाँ पर भी वही कर रहा है. तो where do you want to do, where do you want to put your eggs? That's a $1 million question as a user for me. तो मुझे बहुत ही नेचुरल लगता है कि यूजर्स के लिए this is also a burning question. Why would you want to be on Solana or why do you want to be on Ethereum if you can do exactly the same things, right? तो USP के लिए I'm looking at, and the only opportunity I feel is going to be is if there is an X factor which is going to attract users यहाँ पर ज़्यादा होने वाला, that becomes my go-to place. बट इफ देयर इज एनी इंसेंटिव तो इम्पोर्टेंट है. आई थिंक इंसेंटिव तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट आप अगर बैंक अकाउंट की बात करो तो सबके पास अलग अलग बैंक के साथ भी अकाउंट होता है ना. तो उसमें भी इसीलिए होता है कि भाई सब अलग चीज है, कि कोई मुझे ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो कोई मेरे को ज्यादा अच्छी नींद देता है रात को कि हाँ मेरे पैसे पड़े हुए हैं. तो बैंक अकाउंट भी सब लोगों के पास तीन बैंक के होते हैं. वो भी क्यों चाहिए आपको? इसीलिए चाहिए कि इंसेंटिव दे रहा है, कोई कार्ड पे डील बेटर दे रहा है, कोई उससे परचेज पे ऑफर बेटर दे देता है, कोई यील्ड बेटर दे देता है. तो इसमें भी सेम है कि एप्लीकेशंस
अगर सोलाना पे बेटर है तो वहाँ पे भी पैसे पड़े रहेंगे, और अगर इथेरियम पे भी आप एसेट परचेज कर रहे हो, सिक्योरिटी बेटर है, तो मेरे को तो एज ए यूजर वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है मेरे को कम से कम ब्लॉकचेन लेवल पे तो वरी नहीं करना है कि भाई ब्लॉकचेन ही बंद हो जाएगी कर तो वहाँ पे मेरे पैसे, मुझे नींद अच्छी आएगी। इन नटशेल, लाइक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं जो समझ रहा हूँ एज ए यूजर, और खास करके जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए भी पीस ऑफ माइंड चाहिए विथ योर कैपिटल। ईवीएम इज योर गो टू प्लेस। लेकिन अगर आपको प्लेग्राउंड चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना है, घूमना फिरना है, तजुर्बे करने हैं, तो सोलाना कुड बी अ राइट प्लेस, स्पेशली गोइंग इनटू 2025। वुड दैट बी एक्यूरेट? आई थिंक ये जनरलाइज करना गलत होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जैसे देखता हूँ चीज़ों को, ऑफ कोर्स मेरे सोलाना पे भी फंड्स है, बट अगर आप पोर्टफोलियो को डिवाइड करने की बात करो तो मेजरली मेरे फंड्स इथेरियम पे और सोलाना पे में भी 20% है चेन पे, उस पे, जिससे मैं उसको इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ और प्लेग्राउंड भी बोल सकते हो, ऐप भी ट्राई कर रहा हूँ। और ईवीएम साइड पे भी मेरे फंड्स इथेरियम पे ही है, या फिर मे बी जो मेजर L2s आर्बिट्रम हो गया वहाँ पे होंगे, और बेस पे भी मैं एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ। तो एज अ थंब रूल नहीं बोलूँगा मैं, बट एज अ पर्सनल यूज़र एक्सपीरियंस मेरे फंड्स मेरे को इथेरियम एज अ चेन पे ज़्यादा सिक्योर लगते हैं। उसके बाद मे बी मैं L2s 1-2 पे जो मेन वाले हैं वहाँ रख सकता हूँ, और सोलाना भी अब इस लेवल पे पहुँच गया है जहाँ पे मैं आराम से फंड्स रख सकता हूँ। बट एज ए यूज़र अभी तक मैंने वो माइग्रेट नहीं किया है, बिकॉज मेरे को कंफर्ट है वहाँ पे एक तरीके से। बट मैं सोलाना का भी काफ़ी उसमें यूज़ करता हूँ, और बेस पे भी काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन होता है। तो ये दोनों साइड पे बढ़ रहा है। तो आई थिंक हम लोगों को ठीक है, अगर ऑडियंस को एक वो चाहिए कि आपको कहाँ रखना चाहिए, तो मे बी आप उसको ऐसे रूल रख सकते हो। बट मेरे हिसाब से दोनों ही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ईवीएम भी सही डायरेक्शन में जा रहा है, सोलाना भी उसी लेवल पे आ गया है अब, जब आपको उसको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, मेरे फंड्स अगर वहाँ पड़े हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। यार, आई कुड नॉट हैव सम इट अप बेटर, बिकॉज एज अ यूजर आई कैन नॉट इग्नोर सोलाना। चाहे मैं कितनी बार मार खा के आया हूँ, बट मुझे वो दरवाजा खुला रखना है, एंड दैट इज माई परस्पेक्टिव, राइट? वी आर नॉट गिविंग एनी एडवाइस, बट एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइक योर पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट? तो सोलाना वो स्टेज पर आ गया है कि यू कैन इग्नोर। अब वहाँ पे तो बहुत पहले चला गया था। I feel that in 2024 that's out of question, right? 2021 क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो 2021 में there was lot of experimentation happening, but it was only experimentation. But we have reached to a point 2024 में कि EVM is your go-to place, but you can't ignore SVM. यानी सोलाना को इग्नोर नहीं कर सकते। अब वो आपका खुद का एक्सपीरियंस, आपकी खुद की रिसर्च, आपका खुद का एक्सप्लोरेशन डिटरमाइन करेगा वो कौन से रेशियो में आप जाओगे। बट as you rightly said that you, and I also said it, शायद कहा तो मैंने ये कि you can't ignore Solana. तो that is probably a good point where we can finish off this conversation. Arjun, thank you very much यार, बहुत मज़ा आया। I had zero expectation what we'll get out of it, but I think we have knocked it out of the park. Expectation से ज़्यादा interesting conversation हो गई है। Any final thoughts before we wrap it up? फाइनल थॉट्स यही होंगे कि ठीक है, आपको क्रिप्टो एक्सप्लोर करना चाहिए बेसिकली। लाइक जैसे हमने बोला कि आप सोलाना यूज़ करो, आप इथेरियम यूज़ करो, ईवीएम यूज़ करो। तो हमने जैसे बोला कि सोलाना कैन नॉट बी इग्नोर्ड, तो मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो क्रिप्टो शुड नॉट बी इग्नोर्ड। तो आपको किसी ना किसी लेवल पे उसको यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा इन्वेस्ट तो नहीं बोलूँगा, डोंट स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट, बट सब लोग कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, वहाँ पे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, और लाइक एक बहुत ही इमर्जिंग इंडस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में तो इमर्जिंग ही है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी फास्ट मूविंग इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे आपका ग्रोथ भी और जल्दी हो सकता है अगर आप उतना ही एफर्ट कहीं और डालोगे। वही एफर्ट अगर आप क्रिप्टो में डालोगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा। यार, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ एन अमेजिंग बुक। आपने नसीम तालिब का नाम सुना है? सो सुनने वालों के लिए, लाइक यू नो, देयर इज एन अमेजिंग बुक बाय नसीम तालिब कॉल्ड स्किन इन द गेम। अगर आप वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट ये वही चीज़ है कि जब तक आपकी स्किन इन द गेम नहीं होती है तब तक आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते या समझ नहीं सकते। बाहर से कितना भी आप अनुमान लगा लो कि पानी का टेम्परेचर क्या है, पानी की डेप्थ क्या है, अंदर उतरने के बाद ही वो समझ में आएगा, बाहर बैठे बैठे नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल, ये वही बात होगी ना कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी से ले रहे हो जिसने पैसे आज तक डाले ही नहीं है या कमाए नहीं है। हाँ, तो अगर उसको
वो ओवरनाइट 10% 20% का उसने डिप देखा नहीं कि उसके पैसे कम हो गए, तो उससे क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना तो बातें सुनना एक बात है, बट लाइक यू हैव टू गो एंड लाइक गेट योर हैंड्स डर्टी। नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। एंड मैं आशा करता हूँ कि हमारी स्पेस इतनी फास्ट है, राइट, तो 6 महीने में तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है। तो विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस एक्सप्लोरेशन with you again in future at some point, hopefully in beginning of 2025. Timing would, I am assuming कि timing would not be better to reconnect. Hopefully हमारा skin in the game तो काफी है। यार that also becomes, I'm very mindful obviously, मेरे दोस्तों के साथ, आसपास वालों के साथ, के हमारा जो बायस है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है कि समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड के वेदर इट्स बायस और वेदर इट्स रियलिटी। तो डिस्टॉर्टेशन बहुत हाई रहता है, बट होपफुली एज आई सेड अर्ली 2025 could be a good point for us to reconnect and look back on last 6 months. So thank you very much Arjun for doing this podcast with us. मैं आशा करता हूँ कि आपको भी इतनी मज़ा आई होगी जितनी मुझे आई है और हमारे सुनने वालों को आई। डेफिनेटली थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लाइक हिंदी में अगर ये ज़्यादा लोगों को रीच कर पाए स्पेशली इंडिया में तो और भी बेटर है। कोशिश यही है। विश अस लक अर्जुन, वी नीड ऑल द सपोर्ट एंड लव दैट वी कैन गेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम भी आपका जो ट्रिजेक्ट्री आपने जो समझाया वही फॉलो कर रहे हैं, होपिंग दैट वी कैन रीच आउट टू मोर एंड मोर ऑडियंस। डेफिनेटली, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।